Good morning, students. Again, welcome to your maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर लीजिए ताकि वो नेक्स्ट वीडियो भी देख पाए। थैंक्स। हमने अभी तक 8th क्लास के चैप्टर 7th फ्रॉम डीएवी बुक 3 वर्कशीट्स आप लोगों ने कर ली हैं। तो एक बार वो 3 आइडेंटिटी मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड रीड की थी a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज हम इसी में कंटिन्यू जो फोर्थ आइडेंटिटी है इस चैप्टर की वो डिस्कस कर रहे हैं। तो फोर्थ आइडेंटिटी आपके पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जैसा आपने फर्स्ट आइडेंटिटी में रीड किया था कि 2 टर्म्स हैं उनका स्क्वायर। अब फोर्थ आइडेंटिटी है 3 टर्म्स और कंबाइंड स्क्वायर। ठीक है, तो बनी कैसे पहले वो भी साथ साथ देख लीजिए। a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर 2 का मतलब कि सेम नंबर को सेम नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया। मींस अब इस a को इनसे मल्टीप्लाई कीजिए, इस b को इन तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, इस c को इन तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कैसे। सबसे पहले आपने a को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी प्लस सी से, b को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी प्लस सी से और c को मल्टीप्लाई किया a प्लस बी प्लस सी से। अब मल्टीप्लाई कीजिए और उनको ऐड करोगे तो आपके पास जो आइडेंटिटी है फोर्थ वो बन जाएगी। तो a को ऐसे करोगे a स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी ए बी ए, बी स्क्वायर बी सी, ए सी प्लस में बी सी प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले जो पावर 2 की टर्म्स है पहले आप वो लिख लीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो स्क्वायर की टर्म थी आप लोगों ने पहले वो लिख ली। ठीक है, अब जो बाकी टर्म्स रहेगी उनको भी कंबाइन कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ए बी और ए बी। तो ये हो जाएगा, इनको ऐड करोगे तो 2ab। नेक्स्ट में बी सी और बी सी, इनको भी ऐड करते हो, ये हो गया 2bc। सिमिलरली ए सी और ए सी, इनको भी ऐड करते हो तो 2ac या 2ac। तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी है जो आप लोग इस आज की वीडियोस में हम ये इसके जो क्वेश्चंस हैं वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। ठीक है, तो बनाने का मेथड भी हो गया और ये आपकी आइडेंटिटी है। अब इन क्वेश्चंस में यूज कैसे करेंगे वो देखिए। तो आपके पास ए बी सी, अब यहाँ 3 टर्म्स गिवन होंगी। ठीक है, तो तीनों पॉजिटिव हो सकती हैं, कोई 2 नेगेटिव हो सकती हैं, कोई 2 पॉजिटिव हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कौन सी है, वो आपको क्वेश्चंस में गिवन है। वर्कशीट 4 में 12 क्वेश्चंस हैं। तो हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चंस को कैसे आप यूज करते हो इन आइडेंटिटीज में के लिए। ठीक है, तो पहले आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर आपके पास जो तीनों टर्म्स हैं वो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है p प्लस 5q प्लस 2 इस पूरे का कंबाइंड स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। फर्स्ट टर्म a, सेकंड b, थर्ड टर्म c। तो आपकी जो आइडेंटिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो राइट कर दीजिए। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो ये 6 टर्म्स हैं। अब आप आइडेंटिटी में भी ए बी और सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों की जो वैल्यू है वो रिप्लेस कीजिए। ठीक है, तब इसको कंपेयर करते हो तो ए की जगह आपके पास है p
तो जहां जहां ए है वहां पी लिख दीजिए, पी स्क्वायर। बी की जगह है 5 2 सेकेंड टर्म, तो 5 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सी की जगह आपके पास दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर भी कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगेन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ abc, तो 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 5q प्लस 2 मल्टीप्लाई bc है, bc मीन सेकेंड और थर्ड टर्म, a फर्स्ट टर्म, b सेकेंड टर्म, c थर्ड टर्म, तो 2 इंटू bc, 2 इंटू 5q मल्टीप्लाई 2 प्लस 2ca या 2ac मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई p। ये स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टेप आपको हर बार लिखना है। अब इनको ओपन कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं, p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब लास्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 2 10 p q प्लस 2 5 10 10 2 20 q प्लस 2 2 4 और p। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। एक बार ध्यान रखिएगा, आपकी आइडेंटिटी में अगर यहाँ 6 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन में भी आपके पास 6 टर्म्स आनी चाहिए, बट वो ध्यान रखना कि तीनों टर्म्स आपके डिफरेंट हैं, तो आपकी यहाँ 6 टर्म्स आ रही हैं। अब इसमें से अगर कोई लाइक टर्म होती तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि जहां अगर आपके जो तीनों टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स जो एबीसी है वो पॉजिटिव आ जाए। अब कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं कि जहां इनमें से कुछ ना कुछ नेगेटिव है, ठीक है, कभी ए नेगेटिव होगा, कभी बी और सी नेगेटिव होंगे, तो कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आगे देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया x माइनस 2y प्लस 3z इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ 3 टर्म्स है a b c, मतलब फर्स्ट टर्म x, तो a हो गया x। तो जो आपके पास आइडेंटिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो रिप्लेस कीजिए, और जैसा आपको पहले बताया था कि अगर आप क्वेश्चन में बार बार आइडेंटिटी को लिखते हो तो जो ये आइडेंटिटी है आपको लर्न भी हो जाएगी, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगेन आपकी वही आइडेंटिटी आपने यूज की है। नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ abc, a इज x, b इज माइनस 2y, c इज 3z। अगेन लास्ट 3 टर्म्स में भी वहां भी abc को आपने रिप्लेस करना है। तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, ठीक है। अब जो जस्ट वैल्यूज हैं आप पहले वो रिप्लेस कीजिए। प्लस माइनस की जो मल्टीप्लीकेशन है, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब आप देखना। अब आपने ओनली b की जगह माइनस 2y लिखना है, a की जगह x और c की जगह 3z, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है वो देखिए यहाँ, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई माइनस में 2y, तो 2ab प्लस 2bc, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2y और मल्टीप्लाई 3z, ठीक है। तो b और c की मल्टीप्लाई कर दी। अब है c और a की मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3z। आपने सिंबल प्लस का ही लगाना है आइडेंटिटी में। जब उसको सोल्व करोगे तब आपका आंसर प्लस माइनस वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां देखिए आंसर में क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 2 का स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 एक्स वाई, क्लियर है। नेक्स्ट में अगेन प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 वाई जेड, अगेन प्लस है सारा, तो 3 2 जा 6 एक्स जेड। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब एक ध्यान से देखिए, आपके पास तीनों टर्म्स पॉजिटिव थी, तो आपकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स है तो पॉजिटिव आई हैं। अब कोई टर्म नेगेटिव है तब भी आपके पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स आई हैं नेगेटिव है,
ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि अगर कहीं माइनस आ जाए तो माइनस का स्क्वायर करते हो, मीन्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो आप उसको प्लस लिखते हो। ठीक है, तो लॉजिक ये हुआ कि आपके पास कहीं भी माइनस आ जाए बट आपकी जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, और जो ये माइनस प्लस का कहाँ अफेक्ट पड़ेगा, ओनली लास्ट 3 टर्म्स में। जैसे यहाँ आपकी तीनों पॉजिटिव आई थी, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो सेकंड टर्म है, जहां जहां आपके पास बी था वहां अपने माइनस का लिखते रहे। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे और ले रहे हैं जहां आपको क्लियर रहेगा कि माइनस का फर्क कहां का पड़ सकता है। माइनस इधर आए या इधर आए, कहीं भी माइनस आ सकता है। ठीक है, बस ध्यान रखना जो आइडेंटिटी है उसमें आपके 6 टर्म्स आती हैं, तो तीनों टर्म्स आपकी जो एबीसी है अगर डिफरेंट है तो आपकी आइडेंटिटी में भी 6 टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं। जैसे इस बार मैं ले रहा हूं 3a माइनस 5b माइनस में 7c। अब यहां मैंने सेकंड और थर्ड टर्म है वो नेगेटिव ले ली। ठीक है, तो मेथड रिमेन सेम। तो क्या रहेगा, a की जगह आप 3a लिख दोगे, b की जगह माइनस 5b लिख दोगे और c की जगह गुड माइनस 7c लिख दोगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc और 2ca। Now just replace the value of a, b and c in first step. ठीक है, तो a की जगह है 3a, b की जगह है 5b, c की जगह है माइनस में 7c। क्लियर? Now again replace the value of 2ab. तो 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई माइनस में 5b प्लस 2bc मीन सेकेंड और थर्ड टर्म, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 5b मल्टीप्लाई माइनस में 7c। क्लियर? प्लस 2 मल्टीप्लाई सी मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई माइनस में 7c। ठीक है, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी से ही आपका जो आंसर है वो डिसाइड करेगा कि वो राइट है या रॉन्ग है। आफ्टर दैट इन तीनों का स्क्वायर ओपन कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट योर आंसर। तो 3 का स्क्वायर 9 ए स्क्वायर, अगेन वही माइनस का स्क्वायर करोगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 25 बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 सी स्क्वायर। ठीक है, तो आगे ना भाई फर्स्ट 3 टर्म्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। नाउ नेक्स्ट में लिखिए प्लस माइनस माइनस, आगे नंबर की मल्टीप्लाई कर दिए, 3 टू 6 6 5 30 ए बी, प्लस माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 35 टू हो गया 70 बी सी, अगेन प्लस माइनस माइनस 7 3 22 टू 42 ए सी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्क कहां पड़ रहा है आपकी लास्ट की 3 टर्म्स में, पॉजिटिव नेगेटिव, बट फर्स्ट 3 टर्म्स रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, जैसे माइनस ए प्लस 6b माइनस में 2c। इस बार मैंने फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है उसको मैंने नेगेटिव ले लिया। अगेन रिप्लेस द वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, सेम मेथड, नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a b c इन फर्स्ट स्टेप, आफ्टर दैट चेक वेयर इज द चेंज। तो a की जगह आपके पास है माइनस ए स्क्वेयर, b की जगह है 6b और c की जगह है माइनस 2c, तो वही आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी। सेम लास्ट 3 टर्म्स में भी वही रिप्लेस कीजिए, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस ए मल्टीप्लाई 6b प्लस 2bc, b और c, तो 2 मल्टीप्लाई 6b मल्टीप्लाई माइनस में 2c प्लस 2ca मीन्स लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस में
2c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इनका स्क्वायर ओपन कीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई, यू गेट योर आंसर। तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 c स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करोगे माइनस मल्टीप्लाई माइनस ऑलवेज प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपकी पॉजिटिव आ रही है। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस 6 2 12 ab प्लस माइनस माइनस 6 2 12 12 2 24 bc। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 2 4 ac। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो आपके जो माइनस के सिंबल हैं वो कहीं भी अल्टरनेट चेंज हो सकते हैं। तो बस आपने जो आइडेंटिटी आपके पास है वहां फर्स्ट स्टेप में ए बी और सी की पहले वैल्यू रिप्लेस कीजिए, जहां प्लस है वहां प्लस ही लगाइए, और जहां आइडेंटिटी में चेक करो कि ए बी और सी में से नेगेटिव कौन सा है तो भी आइडेंटिटी में हमारे वैल्यू रिप्लेस करते जाओ। और सोल्व करने के बाद आप हर क्वेश्चन चेक करोगे तो जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो आपकी हमेशा पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर रहे हो प्लस। तो चेंज कहाँ होगा? आपकी लास्ट 3 टर्म्स में। ठीक है, और अगर तीनों अनलाइक टर्म्स हैं तो आपकी आइडेंटिटी में 6 टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट 3 और 3। तो 6 टर्म्स आपकी हर बार क्वेश्चन में आनी चाहिए अगर कोई अनलाइक टर्म्स है तो। अगर लाइक टर्म्स हैं वो ऐड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क ही रहेगा, जो वर्कशीट 4 यूनिट 7 की वो अपने फेयर में करनी है। और कोई डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।